નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV13 ગુજરાતી। આપની સાથે હું છું લવલીન। બુલેટિનની શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની સાથે કરીશું। ICMR અને એમ્સ દ્વારા હાથ ધરાયેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કોવિડ-19 પછી પુખ્ત વયના લોકોમાં અચાનક મૃત્યુના જે કેસો સામે આવ્યા, કોરોના રસી સાથે કોઈ સંબંધ નથી। કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુવાનોમાં હૃદય રોગના હુમલા અને કોરોના રસી વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી। દેશભરમાં યુવાનોમાં હૃદય રોગના હુમલાના કારણે મૃત્યુના કેસોમાં વધારો થયો છે। ICMR અને નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિઝીઝ કંટ્રોલ આ અચાનક મૃત્યુ પાછળના કારણને સમજવા માટે કામ કરી રહ્યા છે। જીવનશૈલી અને અગાઉની પરિસ્થિતિઓને અચાનક મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવ્યું છે। હાલમાં કર્ણાટકના હાસન જિલ્લામાં છેલ્લા 40 દિવસમાં 22 જેટલા લોકોના હૃદય હુમલાના કારણે મોત થયા હોવાની માહિતી પણ સામે આવી, જેના કારણે લોકોમાં એક ચિંતાનો માહોલ પણ છે। तो आज मुद्दे संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपनी साथ लाइव जुड़ाया है। वैभव, जिस तरह से कुछ दिन से जो घटनाएं बढ़ रही हैं, खास तौर पे जैसे हार्ट अटैक के केस सामने आए हैं, ICMR का स्पष्ट कहना है कि कोरोना वैक्सीन का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जीवन शैली पर आधारित मृत्युआंक बढ़ रहे हैं। क्या अपडेट्स? बिल्कुल लवलीन, देखिए लगातार ICMR और एम्स ने जो है ज्वाइंट जो रिपोर्ट है वो पेश की है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जो कोविड वैक्सीन थी, अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड, उस पर किसी भी प्रकार का कोई लोगों के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रयोग जो मतलब ये मान लिया जाए कि उसका किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है, यानी जो मौतें हो रही हैं उस पे कोविड वैक्सीन से लेके कोई संबंधित नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि देखिए जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद जो लगातार जो वैक्सीन बनाई गई थी, लोगों का ये कहना था कि पीएम मोदी जो है अपनी साख बचाने के लिए और जल्दबाजी में जो है ये वैक्सीन बनाया गया था। लेकिन ICMR और एम्स ने जब इसका रिसर्च किया था तो उन्हें साफ तौर से कह दिया गया कि जो ये वैक्सीन बनाई गई है वो लोगों के लिए हितकारी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जो लोगों की मौत हो रही है, जो 18 से 45 साल के जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोविड जो वैक्सीन बनी है उससे कोई भी संबंधित लेना देना नहीं है। और ये जो हादसे हो रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या कार्डियोलॉजी की वजह से जिनकी मौत हो रही है, वो जो है उनकी रोजाना जो रूटीन होती है पीने की या किसी मौत हो रही है, क्योंकि देखा जाए कि लगभग 22 लाख से ज्यादा जो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया था, उसका रिसर्च किया गया था पूरे देश भर से। और साथ ही साथ जो हर एक उम्र के लोगों का जो है ये सैंपल कलेक्ट किया गया था, वो 10 साल के हो, 50 साल के हो, 80 साल के हो, सभी जो वर्ग के हैं उनका सैंपल कलेक्ट किया गया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी क्लियर कर दिया था कि जो रिसर्च किया गया है, जो वैक्सीन बनाई गई है, उससे लोगों को जो कोविड था उससे राहत मिली है, ना कि इसका कोई साइड इफेक्ट ब्रेन हेमरेज हो या फिर हार्ट अटैक हो, इससे कोई भी संबंधित नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से लगातार हार्ट अटैक की जो देखा गया है, जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके जो है पूरे रिसर्च करने के बाद ही ये स्पष्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ पूरे देश भर में जिस तरह से 22 लाख जो है जो सैंपल कलेक्ट किया गया था रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ जो पोस्ट कोविड और कोविड और पोस्ट कोविड के बाद जिस तरह से जो लोगों की मौत हुई है, उस दौरान भी जो सैंपल था वो भी कलेक्ट किया गया था और उसकी भी जांच की गई। तो देखा जाए तो ICMR और एम्स के जो रिसर्च किया गया था, इस पर जो जांच की गई थी, जो सैंपल कलेक्ट किया गया था, उसमें साफ तौर से कोविड से संबंधित किसी भी प्रकार की जो मौतें हो रही है उससे कोई भी संबंधित नहीं है। जी बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जो रीते અત્યારે સુધીના આ મહત્વના સમાચાર છે, જો કે તમામ જે હાર્ટ અટેકના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે તેને લઈને એમ્સ અને ICMR પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વેક્સિન સાથે કોઈ લેવા દેવા તેના નથી।